जय माता की आप सभी को। और आप कैसे हो? तो ये आप लोगों का ही क्वेश्चन है और आई होप कि ये सभी का ही क्वेश्चन है। मुझे इस तरह लगता है कि ये मोस्टली सबकी समस्या है ये। तो जैसे कि कहते हैं हम बार बार इलाज कराते हैं, बार बार दोबारा दोबारा से हो जाता है, हर बार समस्या हो जाती है। सैटरडे को समस्या हो जाती है ज़्यादा, अमावस्या पूर्णमासी त्रयोदश को समस्या हो जाती है। तो देखो चक्कर ऐसा है कि बार बार समस्या तो देखो जी बड़े बड़े साधकों को भी हो जाती है जिन पर निरंतर क्रिया होती है, लेकिन बिगड़ता सिर्फ उनका ही है कुछ जिनके पास ऊर्जा नहीं होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती है, और जिनके पास जप नहीं होता है, तप नहीं होता है। ज़्यादा नुकसान उनका होता है। बाकी छोटे छोटे चुवार छोटी छोटी चीज़ें छू करके निकल जाती हैं। तो क्या होता है देखिए, आप सभी को मैं पहले भी कहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में भक्ति बढ़ाइए। कब तक आप किसी के पास जाओगे, कब तक आप किसी पे डिपेंड रहोगे, कब तक आप किसी के मोहताज रह जाओगे? हो सकता है मे बी कि आपका गुरु अपना चोला छोड़ दे, शरीर छोड़ दे, उनकी मृत्यु हो जाए, या जिसके कवच में भी आप लगे हुए हैं, जिसके भी सानिध्य में आप लगे, वो वहाँ से कहीं चला जाए तो उनका कवच ऑटोमेटिक ही आपके ऊपर से हट जाता है। तब आप फिर क्या करोगे? और ये समस्या तो नित्य नई दिन प्रतिदिन हर एक प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो रही है, और गरीब के साथ भी हो रही है और अमीर के साथ भी हो रही है, बराबर ही हो रही है सबके साथ, और सभी इन चीज़ों में ही लिप्त हैं। और ये जब सब चल ही रहा है ऐसा, ना जाने ऐसा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है। तो देखो मैं आपको बार बार समझाती हूँ, इसीलिए मैं असली मेरा मकसद होता है कि मैं आपको जितनी देर हो सके कीर्तन में बिठाऊं। क्योंकि मैंने एक दो की भी मेरे मुझको कहा ना एक दो ने कि आपके पास टाइम बहुत लगता है, आप बहुत देर तक तो पहले कीर्तन कराते हो, हमारा ये होता है वो। देखो भाई, मैं सीधी बात कहती हूँ, जिसको मेरे से काम करवाना है ना, वो मैं उन आप लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी, मैं अपने हिसाब से चलूँगी। जैसा मुझको कंफर्ट लगेगा मैं उस तरह करूँगी। अगर आपको ज़रूरत है, आपको मेरे हिसाब से उतरना पड़ेगा, लेकिन मेरा भजन ऐसे ही चलेगा, ठीक है? मैं लोगों को ठीक करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात कि मेरा कोई मेरा प्रोफेशनल नहीं है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और आप लोग आएंगे और मैं आप लोगों का काम करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपनी व्यवस्था के लिए ये मंदिर बनाया है, अपनी सुख शांति और पूजा पाठ करने के लिए एकांत एक जगह बनाई है। वहाँ मेरे यहाँ आ जाते हैं, हम कीर्तन करते हैं, तो ऐसे ऐसे ही लोगों को पता चल रहा, चलो ठीक भी कर लेती हूँ मैं, चलो भाई मेरे को काबिलियत है, महारत हासिल है तो मैं कर लेती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। काबिलियत होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास आकर के लोग ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि भाई ढोंगबाजी डंगूसलेबाजी होए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, मैं आपको कहती हूँ तो आपको क्या चाहिए फिलहाल? आपको करना क्या चाहिए? करना आपको ऐसा चाहिए कि देखिए, किसी को अपना एक इष्ट मान लीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बाबा भोलेनाथ को इष्ट मान लीजिए, माता दुर्गा को अपनी इष्ट मान लिए, किसी को भी मान लिए, कान्हा जी को अपना इष्ट मान लिए, जिसको भी माने एक को माने, ठीक है? उसका इष्ट का आप जप बार बार जप करेंगे, हो सके तो पूरा 1 घंटे तक वो जप करते रहेंगे। जप मीन्स जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम दुर्गाय नमः, है ना, ओम हनुमताय नमः। ये सब शॉर्ट फॉर्म के मंत्र होते हैं, ये जो सिंपल मंत्र होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र नहीं होते, सिंपल साधारण घर गृहस्थी में करने वाले मंत्र होते हैं। तो आप इसका 1 घंटा जाप करें, या सोच ले कि मैंने 50 माला करनी है, या सोच ले कि मैंने 100 माला करके ही उठना है। तो आपकी वैसे ऊर्जा बनेगी, वैसे ही आपका शरीर साफ होएगा। और बार बार जप करें, बार बार उसी इष्ट के धाम जाएं। जब आप उस इष्ट के धाम जाएंगे तो वहाँ से भी आपको शक्तियाँ मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और स्ट्रांग होता है, बहुत कुछ मिलता है। तीर्थ मतलब कि उनके स्थानों पे जाएं जहाँ पे विद्यमान होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, नैना देवी हो गया, ज्वाला जी हो गया, अमरनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, है ना, केदारनाथ हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, उन इष्टों के बार बार स्थानों पर आपको जाना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए। और हरिद्वार जाना चाहिए ज़रूर, साल 6 महीने बाद जाना चाहिए हरिद्वार, और नहाना चाहिए अपने शरीर को, ठीक है?
तो आपको बार बार ये सब करना पड़ेगा। और ऐसा कभी नहीं होएगा कि आपको किसी ने एक बार ठीक कर दिया और आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आप एक बार आपको टाइफाइड होता है, फिर आपको कुछ और हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ और हो जाता है। तब आप डॉक्टर को नहीं बोलते हो ना ऐसे कि हम आपके पास 2 महीने पहले भी आए थे, आपने हमको दवाई दी थी, आपने बोला हम ठीक, अब नहीं ऐसा होएगा। ऐसा नहीं होता ना। फिर भी अगर आपको शुगर, बीपी हाई है, सब कुछ है, और आप जाएंगे डॉक्टर के पास ना, और वो आपको दवाई देंगे, ठीक है, तो वो आपको परहेज भी तो बताएंगे ना कि आपने ये नहीं खाना है, आपको वो मेडिसिन दे भी देंगे, ठीक है, मेडिसिन देंगे। उसके बाद भी आपको शुगर है और आप मीठा अत्यधिक खाई जा रहे, आप गुलाब जामुन भी खा रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो आपको वो दवाई वो असर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वैसे ही मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं आपको करती हूँ ठीक, आपको धागा भी बांधती हूँ, अपने कवच में भी लेती हूँ, आपको जल भी देती हूँ पीने के लिए, और साथ में कहती हूँ कि आपको जाप भी करना होगा, तो आपकी ऊर्जा वहाँ से भी बनेगी, इससे भी बनेगी, और आप बिल्कुल क्योर हो जाए। अगर आप जा करके आपको है शुगर और आप दवाई खा रहे हैं हजार mg की, जा करके आप भर भर के कौली खीर की खा रहे हैं, घी शक्कर खा रहे हैं, तो वो जो दवाई है ना वो ज़ीरो हो जाएगी, उसके नथिंग हो जाएगा, वो उसका कुछ फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा, वो ज़ीरो हो जाएगी। चाहे आप 1000 mg की खाओ, चाहे आप 5000 mg की खाओ, जब आपको परहेज़ जो बताया ना वो आपने नहीं किया ना, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, अगर आप परहेज़ करते हो और दवाई खाते हो तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको जो कुछ भी देती हूँ, चलो मैं कह दूंगी लो ये ले लो, चावल ले लो, ये जल ले लो, ये धागा बांध दिया, आपको रक्षा सूत्र में बांध दिया, आपके साथ कवच लगा दिया कि आप पर, उसके बाद आपको मैं कहती हूँ कि आपने ये पाठ करना है, ये चालीसा करनी है, इतनी देर बाद आपको उठना है, ऐसे हवन करना है, ऐसे अंग्यारी में भोग देना है, ऐसे इष्ट को खुश करना। अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम होगी, बार बार। अब आप घर में एक मेंबर आता है, 4 मेंबर आपके घर में सराट करके सोए रहते हैं, वो बिल्कुल पूजा नहीं करते। चलो वो नहीं पूजा करते, आप उस घर में पूजा करिए ना, तो और मंडल शुद्ध होएगा, तो चलो वो आपके कवच में लग जाएंगे। देखो जी, करना तो पड़ेगा। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी दुनिया में चले जाएं, किसी भी साधक में चले जाएं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको ऐसे कर देगा कि हाँ जी दिन रात आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है और आपको खुद कुछ नहीं करना है और आपने सोना है और आराम से बैठना है, ठीक है। ऐसा भी करते हैं लोग, हैं ऐसे रखे हैं, लेकिन वो लोग लाखों लाखों रुपए देते हैं, लाखों लाखों रुपए वहाँ उन लोगों को देते हैं, और वो दिन रात उन्हीं के ही आराधना में बैठे रहते हैं। तब वो अपना, जब भी उन्होंने दिन रात साधकों ने पूजा करनी होती है, तो उन्होंने उनके कवच, उनकी बॉडी, उनको साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो पैसे वालों के काम होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो भक्ति खुद करें और जाप अधिक करें, तो आपका जीवन सुखदायी होगा। भले ही पैसा भी दे दो, जो सफाई आप अपने घर की सफाई जो आप खुद करते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं करता। हमने काम वाले रखे होते हैं ना, वो मार के झाड़ू वैसे 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 चले जाते हैं, चलो जी झाड़ू पोछा कर। जब हम खुद करते हैं ना, कितना गंद निकालते हैं, हम सोफा भी उठाएंगे, टेबल भी उठाएंगे, ये वो, और इतना गंद निकलता है उनका, वो तो इधर मार देंगे, उधर मार देंगे, आधा गंद बेड के नीचे, आधा इधर, आधा उधर। और जब हम खुद करेंगे तो सब कुछ करेंगे, जाले भी साफ करेंगे, तो कैसी सफाई करते हैं। जो खुद का होता है वो खुद का ही होता है, चाहे आप पैसे भी दो, लेकिन जो खुद का होता है वो खुद ही किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को आपको वीडियो बड़ी स्पेशली देनी बहुत ज़रूरी थी सैटरडे से पहले, कि आप लोग ये क्यों सोच जाते हो कि हाँ जी हम चले गए और हमने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। देखो, जिनके ग्रह खराब होते हैं उनको तो हर किसी की हवा भी लग जाती है, ठीक है। तो अगर आपको जीना है तो ढंग से किसी के कवच में रहना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको अपनी कंटिन्यू वहाँ जुड़े रहना पड़ेगा, वहाँ सब कुछ आपको, वहाँ के इष्ट का सब कुछ करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब आपके पास वो भी कवच लगते हैं। ऐसे वो भी कोई नहीं लगाएगा आपको। साधक कौन होता है कवच लगाने वाला? शक्तियाँ खुद कवच देती है सेवादारों के लिए, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थी, ताकि आप लोग समझे, जाने, माने कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। ऐसे तो फिर उलझे। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपना 1 घंटे की सिटिंग और अपना जाप बढ़ा लेते हैं ना, तो फिर आप बहुत अपनी प्रोटेक्शन में ही आप रहोगे। भगवान आपके पास स्वयं आएंगे, स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। क्यों किसी के मोहताज रहते हैं? मैं तो पता नहीं आज ये सब आपके लोगों के लिए सेवा दे रही हूँ, कल पता नहीं मुझको देनी भी है ये कि नहीं देनी, और पता नहीं मेरा जीवन भी हमेशा संकटों से भरा रहता है। मेरा जीवन कितना सेफ है, कितने टाइम तक मैं आप लोगों के बीच हूँ, तो ये चीज़ें
नहीं होती ना, जीवन कभी किसी का कितना है, कभी किसी का कितना है। तो ये आपको समझाई हुई बात आपको आगे जीवन में काम आएगी, और इसीलिए गुरु हुआ करते हैं जो आपका सही मार्गदर्शन करते हैं, आपको अच्छी राह पे पहुंचाते हैं, अच्छी जगह पे पहुंचाते हैं, जिस राह पे वो खुद चले हैं, जहाँ वो खुद पहुंचे हैं वहाँ लेकर के जाते हैं ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये बात को समझेंगे। तो बाकी मैं आपको डे बाई डे वीडियो देती ही रहा करूँगी। नॉलेज की टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, पर फिर भी जो मुझसे बन पड़ती है सेवा मैं ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। वीडियो को फुल वॉच करा करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया कीजिए कहीं अगर आपको कहीं अच्छी लग रही है कोई बात तो, ठीक है।